हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो 4 संघटक कॉलेज हैं, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज, इनके एडमिशन फॉर्म्स को कैसे ऑनलाइन फिल किया जा सकता है। मैं एक एक स्टेप आपको डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपसे कोई भी गलती ना हो, कोई डाउट ना बचे, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी अपलोड करने के लिए। तो उसमें आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड और एक ब्लैंक वाइट पेपर पे साइन करके रखिएगा। ब्लैंक वाइट यानी कि लाइनिंग वाला नहीं होना चाहिए, प्लेन A4 वाला जो पेपर होता है उस पर साइन करके रखिएगा, है ना। जो ब्लैंक पेपर होता है उस पर साइन करके फिर उसकी फ़ोटो खींच के रख लीजिएगा। इनका साइज़ सभी का 350 KB से अप्रॉक्स कम ही रखना, और ये JPG फॉर्मेट में चाहिए होंगे, PDF में नहीं चाहिए होंगे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी चाहिए होंगी जो फॉर्म फिल करते समय ज़रूरत पड़ेगी, जिनकी बेशक वो अपलोड नहीं होंगी बट फॉर्म फिल करते समय डिटेल्स के लिए चाहिए होंगी, जैसे कि आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, बैंक की पासबुक। अगर आपका पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपनी मदर या फादर का बैंक अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं। आप उनकी डिटेल्स ही फिल कीजिएगा, जब फॉर्म में आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा आपकी एक पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। अगर ईमेल आईडी पर्सनल नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा बना लीजिए, और अदरवाइज़ अपने पेरेंट्स की फैमिली में से किसी की दे दीजिए, और मोबाइल नंबर भी दे दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आप गूगल पे जाके आप अगर सर्च करेंगे www.uniraj.ac.in, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, चाहे तो आप इसे सर्च करेंगे तो जो सबसे पहले आपके पास लिस्ट खुल के आएगी उसमें पहली वेबसाइट पर चले जाइएगा। यूनिवर्सिटी का ये होम पेज आपको नज़र आ जाएगा। इसमें आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे ही नीचे हैं तो आपको एक टैब दिखेगा वेबसाइट लिंक्स में, UG एडमिशन 2024-25। अब आप उस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें आपको ये शो होगा कि 2024-25 के लिए अप्लाई नाउ वाला। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पेज जो स्टार्ट होगा उसमें फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे, और बाकी आप डिटेल्स वगैरह पढ़ने चाहें, डेट्स तो वगैरह पढ़ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा उसमें आप ये डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है, कुछ नोटिस, आप ये पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर आपके पास ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म में आप डिटेल्स देखेंगे तो सब कुछ वैसे डायरेक्टली गिवन है, मैं फिर भी बता देता हूँ। फुल नेम में आप अपना पूरा नाम डाल देंगे। याद रखिएगा जब डिटेल्स फिल करेंगे पर्सनल, तो आपका ये जो नेम है तीनों, आपका फादर मदर का और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये 10th की मार्कशीट से बिल्कुल मैच होनी चाहिए एक्यूरेटली। आपके आधार कार्ड में क्या है वो सब मैटर नहीं करता, 10th की मार्कशीट में जो डिटेल्स है वही डिटेल्स यहाँ फिल कर दीजिएगा 10th और 12th की मार्कशीट से मैच करते हुए। तो आप यहाँ पे फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ डालने में आपको कैलेंडर से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप अपनी एज ऑटोमेटिकली आ जाएगी, मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे। कोई गार्जियन का डालना चाहो आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो डाल देना, गार्जियन के ज़रूरी नहीं है। आधार नंबर डाल देंगे, फादर नेम, मदर नेम डाल देंगे। एनुअल फैमिली इनकम आप जो सिलेक्ट करें वो कर सकते हैं। नेशनैलिटी इंडियन आई जाएगी, रिलीजन आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। कैटेगरी अगर आपकी कोई है, अनरिजर्व्ड है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो UR यानी अनरिजर्व्ड सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है अगर किसी चीज़ का रिजर्वेशन का, तो आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल कैटेगरी जिन के लिए ज़रूरी हो वो देख लीजिएगा। लोकेलिटी में आप अपनी लोकेलिटी अर्बन और रूरल में से सिलेक्ट करेंगे, तो अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन और गांव से हैं तो रूरल। उसके अलावा बोनाफाइड सिटीज़न ऑफ राजस्थान, क्या अगर आपके पास जैसे डोमिसाइल है, आप पुराने राजस्थान के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, तो यस कर दीजिएगा। उसके अलावा सिलेक्ट वेटेड कैटेगरी, अगर आपने NCC NSS वगैरह कुछ कर रखा है, स्पोर्ट्स कैटेगरी है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो यस की दीजिएगा, अदरवाइज जनरली ये सभी के लिए नो ही रहेगा। फिर आपके पास परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब कम्युनिकेशन एड्रेस में आप अपना प्रॉपर एड्रेस जो आधार कार्ड के पीछे होता है वो वाला, परमानेंट एड्रेस जो भी है आपका वो यहाँ पे डाल देंगे। स्टेट राजस्थान या जहाँ का भी स्टेट है सिलेक्ट करने के बाद आपके पास डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शंस आएंगे, उसमें सेलेक्ट करेंगे, सिटी और पिन कोड सही से डाल देंगे। कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस में आप देखेंगे तो अगर आपके दोनों एड्रेस सेम ही हैं, जैसे आप चाहो तो परमानेंट एड्रेस में गाँव का एड्रेस दे सकते हो, अगर आपका कहीं वहाँ का है और जयपुर में कहीं रहते हो तो यहाँ का कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में नो करके नया एड्रेस डाल सकते हो, अदरवाइज़ आप यस करके दोनों को सेम कर सकते हो। फिर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आएंगी, इसमें आप 10th की मार्कशीट को सामने रखते हुए 10th की मार्कशीट की डिटेल्स भर देंगे, और 12th में 12th की डिटेल्स भर देंगे अपना बोर्ड सिलेक्ट करते हुए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे आपका ये जो मार्किंग टाइप आएगा 12th में, इसमें सिलेक्ट करेंगे तो अगर आपके ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेड्स में लिखिएगा, जनरली सबका मार्क्स में ही होगा, तो आप यहाँ पे मार्क्स सिलेक्ट कर लीजिएगा।
ट्वेल्थ वाले में। उसके अलावा बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जैसा मैंने बताया, अगर आपके पास पर्सनल अकाउंट है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ अपने फादर या मदर का बैंक अकाउंट डिटेल्स भी डाल सकते हैं, उन्हीं के नाम के साथ ही डालिएगा। और आपका IFSC कोड, MICR कोड, ये सब आपको बैंक की पासबुक के फ्रंट पेज पे मिल जाएंगे या आपके चेकबुक पे भी लिखे हुए मिल जाएंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा अकाउंट्स बाय AAA चैनल जो है ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस पे हम लोगों ने प्लेलिस्ट के अंदर भी पूरा जो कोर्स था उसकी वीडियोस डाली हुई हैं, और अब जो सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया है इसकी वीडियोस भी इस साल डालेंगे। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस देखना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर वीडियोज़ मिल जाएंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इस पर आती रहेंगी। और इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो झोटवाड़ा जयपुर के अंदर हमारा इंस्टीट्यूट है अग्रवाल अकाउंट्स एकेडमी, आप यहाँ आके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पास्ट रिकॉर्ड्स में भी हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स गए हैं, स्टूडेंट्स के 100 मार्क्स भी आए हैं। एनीवेज चलते हैं वापस अपने फॉर्म फिलिंग की तरफ। अब आपने जब बैंक डिटेल्स डाल दी तो आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अब आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पेज ओपन होने जा रहा है, यहाँ पे कोई गलती ना करें क्योंकि पहले तो पर्सनल डिटेल्स थी वो आप अच्छे से जानते हैं, उन्हें फिल करना। यहाँ ध्यान से देखें, सबसे पहले सिलेक्ट कॉलेज के अंदर मैं आपको बता दूँ, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, आपको महारानी कॉलेज ही चूज़ करना है। बॉयज़ के लिए अगर आप साइंस का कोई कोर्स चूज़ करना चाहते हैं तो महाराजा कॉलेज के फिल करें, कॉमर्स का कुछ करना चाहते हैं तो कॉमर्स कॉलेज, और आर्ट्स वाले अगर किसी कोर्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो राजस्थान कॉलेज का सिलेक्शन करें। BCA कोर्स के लिए महाराजा कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ये तो आपका कॉलेज सिलेक्शन हो गया। टाइप ऑफ प्रोग्राम की बात करें तो आपको रेगुलर और SFS दो ऑप्शन दिखेंगे। SFS क्या होता है इसके बारे में डिटेल में कभी अलग से वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट में अभी बता देता हूँ। जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मॉर्निंग में क्लासेस लगती हैं और उनकी फ़ीस भी कम होती है। और SFS का मतलब होता है सेल्फ फाइनेंस स्कीम, इनकी क्लासेस सेकेंड हाफ में लगती हैं और इनकी फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा होती है, लगभग 8-10 हज़ार के आसपास होती है, जबकि रेगुलर वालों की 3-4 हज़ार के आसपास, 5 हज़ार के आसपास होती है। तो SFS का फॉर्म अगर आप फिल करना चाहें, SFS की कट ऑफ लिस्ट बहुत कम जाती है। आई सजेस्ट कि आप लोग 2-2 बार फॉर्म फिल करें, दोनों फॉर्म वैलिड होंगे, एक रेगुलर का फिल करें और दूसरी बार SFS के लिए भी कम फिल करें। जिनकी परसेंटेज कम है वो तो ज़रूर ही करें SFS के लिए, उनके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। सिलेक्ट प्रोग्राम में आप अपने कोर्स को सिलेक्ट कर लें। कोर्स के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। उसके बाद सब्जेक्ट डिटेल्स को चूज़ करना होगा। अगर आप कोई पास कोर्स ले रहे होंगे ना, प्रोग्राम जिसको पास कोर्स बोलते हैं, तो वहाँ पे आपके पास केवल सिलेक्ट फर्स्ट प्रेफरेंस में ही ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर आप कोई ऑनर्स कोर्स ले रहे होंगे किसी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में तो आपके पास सिलेक्ट फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस वगैरह भी आएगा। तो आप अपने कोर्स के हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हैं। अब हम अपलोड के सेक्शन में आ चुके हैं। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे हमें 4-5 चीज़ें अपलोड करनी होंगी। अपनी फ़ोटो, इन सब का साइज़ जो होगा 350 से कम ही रखना केबीज़ में, और सब JPG फॉर्मेट में ही रखना। यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे पहले, तो ये जो विंडो ओपन होगी इसमें आपको सबसे पहले सिलेक्ट और ड्रैग एंड ड्रॉप का जो आइकन बना हुआ है ऊपर, पहले उस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पे नहीं करना। पहले उस पर क्लिक करेंगे, फिर फाइल को अपलोड करेंगे, देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। कई स्टूडेंट्स डायरेक्टली नेक्स्ट पे कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम आती है उनको। फिर ऐसे ही आप एक एक करके 4-5 फाइल्स को अपलोड कर देंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे BCom के और BBA के फ्रेश बैचेस फर्स्ट ईयर के बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। जुलाई एंड वीक में हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग हमें सब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, हमारे ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई कॉमर्स से रिलेटेड डाउट हो, BCom BBA से रिलेटेड, तो आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी, और यहाँ पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब आपको अपने फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। आपके पास ये लास्ट ऑप्शन है, आप अपने डिटेल्स चेक कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बैक बटन दबा के आप अपनी एडिट कर सकते हैं फॉर्म को। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास पेमेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेना रह गया तो वो दिखा नहीं पाया आपको। आप पेमेंट ऑप्शन में आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI चारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जब पेमेंट 165 रुपीज़ की पेमेंट होगी इसमें,
और आप चाहें तो अलग अलग कोर्सेज़ के लिए कितनी भी बार फॉर्म भर सकते हैं। और अगर किसी फॉर्म में गलती हो जाए तो आप एक नया फॉर्म भर सकते हैं दोबारा 165 पे करके। आपके सारे फॉर्म्स इक्वली वैलिड माने जाते हैं, तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अलग अलग फॉर्म्स क्या कोर्सेज़ के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करने होंगे, अलग अलग कॉलेजेस भी फिल कर सकते हैं। तो कैसी रही आज की वीडियो, लाइक जरूर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत।